नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। बात मिडिल ईस्ट की, जहां तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और इजराइल के साथ हुए हालिया संघर्षों के बाद ईरान के तेवर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। मुस्तफा ने संघर्ष में मारे गए लोगों का बदला लेने का अपना संकल्प एक बार फिर से दोहरा दिया है और साफ कर दिया है कि ईरानी जनता अपने शहीदों के खून के इंसाफ की मांग कर रही है और ये न्याय बहुत जल्द मिलकर के रहेगा। मुस्तफा का ये सीधा संदेश बेहद आक्रामक रूप में था। उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। मिडिल ईस्ट की ये चिंगारी अब क्या रूप लेगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और ज्यादा गहरी हो गई है और तनाव चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच में ईरान ने एक ऐसी हुंकार भर दी है जिसने अमेरिका से लेकर के इजराइल तक की हलचल और बेचैनी को बढ़ा दिया है। मुस्तफा ने अमेरिका और इजराइल के साथ हालिया संघर्षों में मारे गए लोगों का बदला लेने का अपना संकल्प एक बार फिर से दोहरा दिया है। मुस्तफा ने आखिरकार क्या संदेश दिया है, चलिए आपको पहले वो बता देती हूं। मुस्तफा ने एक बार फिर से बदला लेने का संकल्प दोहराया है। जनता शहीदों के खून के इंसाफ की मांग कर रही है, मुस्तफा ने कहा और आगे कहा, इंसाफ बहुत जल्द जरूर से मिलेगा। जंग में शहीद हुए सभी लोगों के खून का हिसाब लिया जाएगा। और मुस्तफा का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट सुलगते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इस बार उनके निशाने पर सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही अपनी हत्या की आशंका जाहिर कर चुके हैं। मुस्तफा ने अपने संदेश में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए साफ कर दिया है कि इतिहास में दर्ज की गई जातियों को भुलाया नहीं जाएगा। व्हाइट हाउस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रंप के लिए ईरान का ये रुख किसी बड़े झटके से कम नहीं है और मुस्तफा का ये कड़ा रुख बताता है कि ट्रंप की पुरानी नीतियां और उनके फैसले आज भी दोनों देशों के बीच में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यानी मुस्तफा का संदेश पूरी तरीके से साफ है कि वे ट्रंप को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। ट्रंप भले ही अपनी रैलियों में खुद को सबसे सुरक्षित और ताकतवर नेता बताते हो, लेकिन मिडिल ईस्ट से आ रही ये धमकियां उनके दावों पर गंभीर सवालिया निशान लगाती है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत और समझेंगे कि मिडिल ईस्ट का नक्शा और कितना बदलने वाला है और पूरी दुनिया को आखिरकार इससे क्या खतरा है। कौन कौन से एक्सपर्ट और मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट है, मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट, ब्रिगेडियर शरदेंदु, डिफेंस एक्सपर्ट, कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि मेरी हत्या हो सकती है, दूसरी तरफ ईरान का ये कहना कि हम अपने हर एक शहीद का बदला लेंगे। क्या सच में अब रडार पर आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, जिस तरीके से एक मैसेज दिया है ईरान ने अमेरिका को और सीधा सीधा थ्रेटन किया डोनाल्ड ट्रंप को, एक फियर जनरेट करने की बात की उन्होंने। एक तरफ तो आपने अयतुल्लाह अली खमेनी जो उनके सुप्रीम लीडर थे उनको मार दिया, अब यही डर अमेरिका के दिल में वो जनरेट करना चाहते हैं। एक तरफ इतना बड़ा हुजूम जब उनके जनाजे में आता है, 2 करोड़ की संख्या जब जनाजे पे आती है और 2 देशों में होता है, इराक में भी जैसे करबला में उनको इनके जनाजे को ले जाया गया और अल्टीमेटली उनको ईरान में दफन किया गया। तो जो सेंटिमेंट्स थे उसको मुस्तफा खमेनी जो हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें 2-3 पर्पस वो सॉल्व कर रहे हैं। एक तो उन्होंने क्लियर कट अपनी ईरान की विक्ट्री दिखाया। दूसरा, इसी हुजूम के साथ उन्होंने ईरान की एकजुटता को रीइंश्योर किया और साथ में एक फियर अमेरिका के मन में डाला कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, आप शहीद हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक डर, और इस डर का फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि 9/11 वाली घटना हो चुकी है अमेरिका में। डायरेक्ट हिट तो ईरान नहीं कर पाएगा अमेरिका के 50 प्रांतों को, लेकिन उनके मिलिट्री बेसिस को, अमेरिकन जो पूरे वर्ल्ड में इधर उधर कई कंट्रीज में फैले हुए हैं, वहां पे उनको थ्रेट करना और साथ में एक फियर जनरेट करना, ये मकसद है। क्योंकि जब से जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई, फिर अयतुल्लाह अली खमेनी को जिस तरीके से उनकी शहादत हुई, इसका फायदा उठा और साथ में आईआरजीसी का रेडिकल स्टैंड वो बरकरार है। और ये रेडिकल स्टैंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे किस तरीके से ईरान कंट्रोल करेगा उसको सुनिश्चित करता है। मेरा मानना है कि इस क्राइसिस को निकालने के लिए लोकल प्लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें ओमान, कतर,
कुवैत, सऊदी अरब और ईरान, ये सारे मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या का सलूशन निकालेंगे तो वो बेहतर सलूशन होगा, बजाय इसके कि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी इसको सुलझाए, क्योंकि उनके डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होते। इंटरेस्ट जिसके इन्वॉल्व होते हैं आप उसके साथ बैठिए। ओमान के साथ देखिए, ओमान में आज की डेट में जिस तरीके से उनके फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं, अब्बास अरागची, आप मिलके जो सी राइट रूट ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें इंडिपेंडेंट नेविगेशन तो नहीं, एक सेलेक्टेड नेविगेशन रूट आप सेलेक्ट करिए, जिस रूट की आप सर्वेलेंस कर सकें, मॉनिटर कर सकें और ये इंश्योर कर सकें कि इसमें मिलिट्री बिल्डअप ना हो। सिर्फ कॉमर्शियल वेसल्स आए, अपना जी। तेल भरे, ईंधन भरे, एलपीजी भरे और यहां से एग्जिट नहीं, और इसका कंट्रोल ओमान अब और हॉर्मुज को तो कहीं ईरान ना कहीं दोनों एक सही मुद्दा तरीके से, बनाया तो जा रहा इस है एक तरीके दूसरे से पर बात की हमला जा करने सकती के है। लिए, लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, स्थिति तो हॉर्मुज में वही बनी हुई है। एक तरफ ईरान बैठा हुआ है टोल लगा करके, दूसरी तरफ अमेरिका बैठा हुआ है कि हम जगह खाली नहीं करेंगे, तो बेहतर तो कोई नहीं कर रहा वहां पर। अनम्यूट करिएगा। सॉरी, जय मीनाक्षी, जो जय आप हिंद कह सर। रही हैं बिल्कुल सही सही बात है। आज परिस्थिति गल्फ ऑफ हॉर्मुज में इस प्रकार की हो गई है कि वहां पर फिलहाल जो है ईरान किसी भी कीमत पर अपना जो प्रभुत्व है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, उसको छोड़ना नहीं चाहता। वजह बिल्कुल साफ है, ईरान के पास एकमात्र लीवरेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान को पता है कि वो अमेरिका से मिलिटरीली पार नहीं पा सकता, और अगर मिलिटरीली किसी मेजर एंगेजमेंट में वो अमेरिका के साथ जुटेगा तो उसको नुकसान ही होगा, आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी। इसमें कोई संदेह मीनाक्षी मुझे नहीं है। तो इस वजह से वो किसी कीमत पे भी इसको अपने हाथ से इसका कंट्रोल जाने नहीं देंगे। साथ ही साथ अमेरिका का भी, डोनाल्ड ट्रंप का भी यही परेशानी है, क्योंकि जिस परिस्थिति, जिन चीजों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा कवाड़ा किया पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में, और जो इतने ज्यादा हालात खराब करवाए, वो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट दो इश्यूज हैं, कोर मेजर इश्यूज, एक परमाणु और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और उन दोनों में ही मुझे लगता है कि अमेरिका को कोई कोई ओपनिंग नजर नहीं आ रही है। तो वो भी वहां पर अपना प्रयास इस बात का करेंगे कि चाहे दबाव डाल के, चाहे फायर करके, चाहे उनके ऊपर आर्थिक रूप से और प्रतिबंध लगा के, और किसी भी प्रकार से इसको खुलवाएं। मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक इंडिपेंडेंट नेविगेशन, यहाँ से राइट ऑफ नेविगेशन यहाँ से हर एक देश का होना चाहिए। इसका इसका कंट्रोल किसी भी देश के पास नहीं हो सकता, ये मेरी समझ कहती है। दूसरा, जो जो ट्रैफिक ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में से निकल रहा है, उसके ऊपर ईरान को कंट्रोल करने का कोई हक नहीं, किसी भी तरीके से नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ में हैं और बहुत बड़ा हमारा देश है, तो हम पूरे के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल में करेंगे, और न केवल इसको करेंगे, बाबल मंदिर को भी जाकर के हम पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे ख्याल से नाजायज है, और इस डिमांड के ऊपर रहने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात प्रेसिडेंट ट्रंप के असैसिनेशन की, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट के असैसिनेशन का इतिहास उठा करके देख लीजिए। चार कल भी हमने सर इस अब्राहम पर चर्चा की। लिंकन से लेकर के कैनेडी तक जितने भी लोगों के असैसिनेशन हुए हैं, वो वहीं के अपने, कोई बाहर से नहीं आया, कल कोई भी कहीं सर से। हमने इस बात को लेकर के जिक्र किया था, हालांकि वो सिंपैथाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर, ये जो बड़ा ऐलान किया गया है मुस्तफा खामनेई की तरफ से, अमेरिका क्या इसके बाद और ज्यादा सतर्क हो जाएगा? सतर्क तो वो अभी भी बने हुए, उन्हें भी यही डर सता रहा है कि कब हमें मार गिराया जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या सतर्कता और ज्यादा? अनम्यूट करिएगा सर प्लीज। इसको जय हिंद मीनाक्षी जी, और फेलो पैनलिस्ट को भी जय हिंद। अब आप देखिए, दो मुद्दों पे डिस्कशन हो रहा है ये आज आपके चैनल पे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो एक साजिश, जो एक्चुअली मोसाड ने इसका खुलासा किया है कि आईआरजीसी ने एक प्लान बनाया है डोनाल्ड ट्रंप को ख़त्म करने का। और अगर मैं आपकी नज़र 2020 में डालूं, जब सुलेमानी को मारा था, उस टाइम पे भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, और उस टाइम भी इस टाइप की धमकी थी और दी गई थी कि हम डोनाल्ड ट्रंप को ख़त्म कर देंगे। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। देखिए, लोगों का गुस्सा, और अगर आप देखते हैं कि 3 से 4 करोड़ लोग आपके जमा होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में जमा हो रहे हैं, ये कोई इसको ईरान में हम ये प्रोसेशंस नहीं देख रहे, हम
जहाँ पर भी शिया कम्युनिटी है, हम जैसे कि इराक हो गया, आप बहरीन हो गया, अजरबैजान हो गया, तो ये प्रदर्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ भी प्रदर्शन हुए शिया कम्युनिटीज की तरफ से। तो ये चीज़ साफ है कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट इसमें आ चुका है और लोगों में गुस्सा है, और इसलिए इसको मुश्तबा ने इस टाइप की स्टेटमेंट दी है बिकॉज वो अपने अवाम को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। तो इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आपको समझना पड़ेगा कि और अगर ये कोशिश भी करते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को खत्म करने के लिए, इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इस पहली चीज ये। दूसरी, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी आपका डिस्कशन चल रहा है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा एक चीज, इफ यू आर इन द फुटस्टेप्स ऑफ ईरान, बिकॉज आपको एक जब हम एक मिलिट्री अप्रिसिएशन करते हैं तो हमको दुश्मन के शूज में एक्चुअली घुसना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि वो किस तरीके से सोच रहा है। अब आप देखिए, आपने इसको ईरान के सैंक्शंस नहीं रिमूव किए और आपने उसके अकाउंट्स को आपने डिफ्रीज नहीं किया, तो ईरान के पास एक जगुलर वेन है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उसके पास और कुछ नहीं है वो जिससे इसको अमेरिका को नचा सकता है या वर्ल्ड को नचा सकता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और वो उसको क्यों छोड़ेगा, मुझे बताइए। और अगर मैं ईरानियन हूं, अगर मैं ईरानियन एक IRGC का लीडर हूं, तो मैं क्यों इस चीज को इसको जाने दूंगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास लीवरेज कहां पर है, यहीं पर आपके पास लीवर, और आपके पास कहीं पर लीवरेज है, आपके पास और कोई आपके पास ताकत नहीं है। और यही आज आपके पास ताकत है जिससे आपने अमेरिका को मजबूर किया एक MOU साइन करने के लिए। देखिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला नहीं होता तो अमेरिका कभी भी एक MOU की तरफ नहीं आता। तो ये मेरा इसको मानना है कि अभी जो उसके पास लीवरेज है, अगर आप उसके सैंक्शंस मूव कर देंगे, आप उसके अकाउंट्स अनफ्रीज कर देंगे, तो वो सोच सकेगा। पर आप उसको कर नहीं रहे, आप कोई भी एक्शन अपनी तरफ से नहीं ले रहे, तो वो आपको ट्रस्ट क्यों करेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।